नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल से एक हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला पूरे करनाल, पूरे हरियाणा में सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले की जो जांच है वो ईमानदारी से होगी या नहीं होगी, जो महिला है उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे पास इस समय मौजूद है। इन सवालों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोग, आम दर्शक, सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग इस बात को बार बार उठा रहे हैं, इस सवाल को बार बार उठा रहे हैं कि क्या हर मामले की तरह ये मामला दब जाएगा या किसी को इस बार इंसाफ में मिल जाएगा, खासकर उस पीड़िता को जिसने गंभीर आरोप प्रताप पब्लिक स्कूल जो कि जरनैली कॉलोनी करनाल में बना है। तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, हज़ारों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन उन बच्चों के स्कूलों में पढ़ने के साथ साथ आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर स्कूल पर समय समय पर लगते रहे हैं। और ख़ासकर इनके जो संचालक हैं अजय भाटिया, उनके ऊपर भी, जिनके नाम पर जो FIR है वो दर्ज की गई है, तहसीलदार है करनाल के, उनका भी नाम बीच में आया है। और जो स्कूल की बहुत पुरानी कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर उन्हें बताया जाता है पूनम नावेट, उनका भी नाम इस FIR के अंदर जोड़ा गया है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, क्या करनाल जिला प्रशासन और खासकर करनाल पुलिस उन मामलों की जो जांच है वो उतनी गंभीरता से कर पाएगी जितनी गंभीरता से मीडिया इस खबर को यानी प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, जितनी गंभीरता लोग इसके ऊपर दिखा रहे हैं। क्या सवाल उठते हैं कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनका न्याय पर विश्वास बना रहेगा या एक बार फिर से न्याय व्यवस्था के आगे उनको सिर झुकाना पड़ेगा ये कहकर कि सबूत नहीं मिल पाए। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो प्रताप पब्लिक स्कूल है इसी के अंदर जो यहाँ के मालिक हैं अजय भाटिया, जिनके ऊपर जो एक्यूज नंबर 1 है इस पूरे मामले के अंदर, महिला के साथ गैंगरेप के जो प्रमुख आरोपी हैं, जिनका ये पूरा प्रेमिसेस है, जिनकी ये पूरी जगह है। सवाल ये है कि करनाल पुलिस ने अभी तक इस जगह को सील क्यों नहीं किया। सील शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो क्राइम सीन है। क्राइम सीन को आपने SIT तो बना दी, SIT इस मामले की जांच भी कर रही है, IG भारती अरोड़ा तक ये मामला भी पहुंच चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि इस क्राइम सीन को अभी तक सील क्यों नहीं किया। क्या जो आरोपी हैं, क्या वो क्राइम सीन में बदलाव नहीं कर सकते? क्या जो आरोपी हैं क्राइम सीन को बदल नहीं सकते? ये बहुत सारे गंभीर सवाल हमारे साथ हैं। लेकिन इसी बीच जो अभिभावक एकता संघ है करनाल का, जो लगातार उन स्कूलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, जो स्कूल लगातार उन बच्चों का, उन अभिभावकों का उत्पीड़न करते हैं मोटी मोटी फीस वसूल कर, जिसमें इस स्कूल का भी नाम है, लगातार सवाल उठते हैं कि जो 134A के तहत दाखिले होते हैं, जो बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे +1 क्लास में पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि इसके साथ साथ अब जो SIT करनाल पुलिस ने बनाई है, क्या महिला आयोग इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा? क्या महिला आयोग की टीम भी इस मामले की जांच करेगी? क्योंकि इस मामले में जो शिकायत करता है वो भी एक महिला है और जो आरोपी हैं वो भी एक महिला है। सवाल ये उठता है कि जिन कर्मचारियों ने, जिन महिला स्टाफ ने पिछले 10 साल में यहाँ पर नौकरी प्राप्त की है या यहाँ से नौकरी छोड़ी है या उन्हें नौकरी से निकाला गया है, क्या उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया, उनके ऊपर इस तरह के आरोप जग जाहिर है कि किस तरह से महिलाओं का जो उत्पीड़न है स्कूल में होता रहा है। बहुत सारी महिलाएं इस स्कूल को छोड़कर जा चुकी हैं, बहुत सारी महिलाओं को निकाला गया। और जो कल मामला सामने आया गैंगरेप का, उसमें भी उस महिला ने यही आरोप लगाए कि महिलाओं के साथ इस तरह से जो यहाँ पर कार्यशैली यूज़ होती है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, वो अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। खासकर उस प्रिंसिपल का नाम लिया गया है कि उस प्रिंसिपल ने उस शिकायतकर्ता महिला को ये कहा था कि मैं भी इतने छोटे से पद से प्रिंसिपल तक के पद पर इस तरह नहीं पहुंची। ये बात उस शिकायतकर्ता ने अपनी उस शिकायत में लिखी है जो इस समय मेरे पास मौजूद है, और इसी आधार पर FIR दर्ज की गई है। सबसे पहले हमारे साथ है दिनेश नरूला जी, जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, मामला बहुत गंभीर है। कल आप लोग IG से भी मिले थे। बच्चों का भविष्य खतरे में है, जो शिक्षक स्टाफ है उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में भी है, और कहीं ना कहीं अब इमेज के ऊपर बात आ गई है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अभिभावकों की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कितना गंभीर मामला है और क्या इसकी आगे रूपरेखा आप समझ पा रहे हैं? ये इतना को गंभीर मामला है जी, हमें तो मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है कि बच्चों पे, टीचर्स पे, अभिभावकों पे इस बात का क्या असर पड़ेगा
करनाल का मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अभी तक जो ये कृत्य हुआ है इस पे अभी तक कार्रवाई या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, या परमिसिव सील क्यों नहीं किया गया जहाँ पे ये कृत्य हुआ है। और मैं तो प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि आईजी जो हमारी माननीय आईजी भारती अरोड़ा जी हैं, वो भी एक महिला हैं, वो इस चीज़ का संज्ञान पूरा सख्ती से लें और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। हमें तो सिर्फ बच्चों और टीचर और अभिभावकों की चिंता हो रही है कि अब वो क्या सोचकर बच्चों को विद्यालय भेजेंगे ये शिक्षा के मंदिर में जहां ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं कहता हूं कि ऐसा काम प्रशासन की तरफ से होना चाहिए कि दोबारा ऐसे ये मिसाल होनी चाहिए कि इसमें जो ये बोला जा रहा है या जो बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा, भाई आईएएस अफसर आईपीएस अफसर उनके लिए ये काम किया जाता था। शिकायतकर्ता ने भी यही आरोप लगाए हैं कि अफसरों को ये पेश किया जाता। ये कहाँ ऐसा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अब स्कूल प्रशासन कोई स्कूल की जो लॉबी है पूरी की पूरी वो मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बात रख रही, या कोई नेता या कोई विपक्ष अब सामने क्यों नहीं आ रहा। बड़े लोग होने के कारण क्या कारण है कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे और इस बात को मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। ये हमारे करनाल के भविष्य की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। इसके बारे में गहनता से जांच होनी चाहिए, गहनता से इस मामले में जांच होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो शिकायतकर्ता महिला ने बहुत गंभीर आरोप ये लगाया सबसे पहले कि जो ये महिला थी, यानी जो शिकायतकर्ता महिला है, इन्हें सबसे पहली बार जब अजय भाटिया ने अपने कमरे में बुलाया था तो उस समय वो केवल अंडरवियर में थे, यानी कि उन्होंने केवल अंडरवियर डाला हुआ था, बेड पर लेटे हुए थे और उन्होंने गलत तरीके से उस महिला को हाथ लगाने की कोशिश की, उस महिला के साथ गलत उत्पीड़न करने की कोशिश की, गलत कृत्य करने की कोशिश की और वहीं पर पहली बार उनके साथ रेप भी किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खुलकर सामने आ रही है कि महिला ने आरोप लगाया कि जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, जो अदर फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे कृत्य में या तो शामिल रही हैं या मजबूरी में उनको ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि बात उनकी नौकरी की थी, बात उनकी इज्जत की थी। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अजय भाटिया पर जो स्कूल के मालिक है, संचालक है और स्कूल सोसाइटी में प्रेसिडेंट भी हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने महिला को थप्पड़ भी मारा था, उन्होंने महिला को पिटाई भी की थी, ये कहकर कि अगर आपने किसी के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो पूरे का पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस व्यवस्था मेरे हाथ में है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है तो ऐसे में अब देखना होगा कि मामला दर्ज करने के बाद जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। यहाँ पर कुछ और लोगों के नाम भी हैं, जिसमें जो अजय भाटिया, उनके ड्राइवर का नाम राजेंद्र कुमार लिखा हुआ है, स्टाफ के ही और सदस्य जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं, सबके नाम इसके अंदर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि उस शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद उन सबको पक्ष क्यों नहीं बनाया गया, उन सबको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि नाम तो उन सबके इसमें लिखे ही गए थे। यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट है, उनका भी बार बार नाम बीच में कई बार शिकायतकर्ता ने लिखा है, तहसीलदार का नाम भी बीच में लिखा है कि उन्होंने गलत तरीके से उनके साथ संबंध बनाने की जो कोशिश है वो की है। उसके अलावा मेरे पास जो शिकायत है उसमें जो मेन पॉइंट है मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि इसमें एक नर्स है, उनका नाम आ रहा है गगन, वरुण, बलराम और राजेंद्र एटसेट्रा का नाम एफआईआर में भी लिखा गया है, लेकिन इन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इन सभी के ऊपर यह आरोप है कि इन सब ने अजय भाटिया का नाम लेकर ये बात कन्विंस करने की कोशिश की शिकायतकर्ता को कि जो शिकायत करता है उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, प्रमोशन, ज़्यादा सैलरी और नौकरी पे बने रहने के लिए पूरा स्टाफ अभी तक यही सब कुछ यहाँ पर करता है। यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि कंप्लेनेंट नंबर 2, एक बार पढ़ लीजिए नज़दीक से, कि कंप्लेनेंट नंबर 2 है, उनके ऊपर ये आरोप है कि जब शिकायतकर्ता महिला ने उनसे ये पूरे का पूरा मामला रखा, यानी कि पूनम नावेट प्रिंसिपल डायरेक्टर है स्कूल की, उनके पास, उनके समक्ष जब ये मामला रखा तो आरोप शिकायतकर्ता ने ये लगाया है कि प्रिंसिपल ने ये बोला कि ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मैं भी ऐसा करके यहाँ तक पहुँची हूँ, छोटे से पद से मैंने भी ज्वाइनिंग की थी, लेकिन आज मैं स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। उन्होंने यहाँ पे शिकायत में लिखा है, देखिए, प्री प्राइमरी टीचर, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें कि प्री प्राइमरी टीचर, शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूनम नावेट यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर के तौर पर उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और यहाँ से प्रिंसिपल तक के पद पर वो बनी रही। अब सवाल उठते हैं कि जब इतने गंभीर आरोप हैं तो अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया है? क्या जो एसआईटी है, एसआईटी ने अभी तक जो स्कूल का
प्रांगण है, जो घर है, उसे सील किया। सवाल उठता है कि क्या जो सीबीएसई है उसे मान्यता रद्द करनी चाहिए स्कूल की, क्या उसे संज्ञान लेना चाहिए? नवीन अग्रवाल हमारे साथ हैं, अभिभावक एकता संघ का जो करनाल से प्रतिनिधित्व करते हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? सीबीएसई को संज्ञान लेना चाहिए, क्या मान्यता रद्द होनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग? क्योंकि कम से कम जो स्टाफ है, जो स्कूल है, उन्हें ऐसा तो लगना चाहिए, जो लोग हैं उन्हें ये तो लगना चाहिए कि कार्रवाई के नाम पर कुछ हो रहा है या मामला फिर से दब जाएगा। देखिए, सीबीएसई जो है केंद्र सरकार की बॉडी है जो स्कूलों को नियंत्रित करती है और उसका नैतिक दायित्व बनता है कि भाई स्कूल में अगर कोई ऐसी कार्य हो रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। हमारी सीबीएसई से ये मांग है कि वो एक इनिशिएटिव ले और एक जांच कमेटी अपनी तरफ से अपनी भी बनाए। जैसे कि पिछले दिनों दयाल सिंह स्कूल के मामले में सीबीएसई ने अपनी जांच कमेटी बनाई थी और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हुआ था, क्योंकि वहाँ जो है थोड़ा सा मैनेज करना कई बार मुश्किल होता है सीबीएसई को। तो एक हमारी इनसे डिमांड ये है, सीबीएसई को हम अप्रोच करेंगे। सीबीएसई से हमारी डिमांड है कि भाई इन जो प्रताप स्कूल्स की जो ब्रांच है, जहां महिला टीचर ने ये लगाया है कि एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफ़र करते थे, उसको सबको एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के और उसके अंडर में इनका संचालन किया जाए जब तक कि ये सारे के सारे जो है निष्पक्ष जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उसके बाद जो है ये पूरी स्टाफ की, महिला स्टाफ की काउंसलिंग हो, ताकि वो जो एक इमेज ब्लॉटिंग आई हुई है वो भी क्लियर हो, और अगर कोई के साथ ऐसी प्रताड़ना हुई हुई है तो उसकी भी वो सामने आए। तो ये एक हमारी जो है डिमांड है सीबीएसई से। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब बिल्कुल जी, बिल्कुल सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं कि हर एक स्कूल में हर एक कॉर्नर सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई अगर घर पे कॉलिंग है तो उसका भी वो सारा सीसीटीवी फुटेज वो मिल जाना चाहिए। तो ये एक मतलब सारी चीज़ साक्ष्य अगर वो आएंगे तो सारी चीज़ सामने आ सकती है। इससे अलग हटके हमारा ये है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए उसमें, और टीचर और जो आरोपी हैं उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो ताकि बिल्कुल सच्चाई सामने आ जाए। तो ये हमारी सीबीएसई से डिमांड। लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो मांग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि इस समय हम प्रताप पब्लिक स्कूल जो कि जर्नैली कॉलोनी में बना हुआ है, यहाँ पर हम खड़े हैं। स्टाफ के भी कुछ सदस्य बाहर खड़े हैं। सर, बात करना चाहेंगे? कुछ कोई बात नहीं करना चाहेंगे, बात कोई नहीं करना चाहेगा, बताना कोई कुछ नहीं चाहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि टिप ऑफ आइसबर्ग, ये जो महिला हैं, जो शिकायतकर्ता महिला है, इन्हें कहा जा रहा है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग क्या होता है? जो लोग नहीं समझ पाते उन्हें मैं बता दूं कि जब बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा, बर्फ की एक बड़ी सिल्ली पानी में डूब जाती है तो उसका एक किनारा बाहर आ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ा हिस्सा है शिकायतकर्ताओं का वो पानी के अंदर है और शिकायतकर्ता के रूप में सिर्फ एक ही महिला बाहर आई है। नवीन जी, इसको किस तरह से देखते हैं कि कहीं जो बर्फ की सिल्ली का बड़ा हिस्सा है, जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, कहीं वो अंदर तो नहीं है? जो महिला शिकायत करता है वो तो एक हिस्सा है, अगर और शिकायतकर्ता सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर मामला और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। आप हमारे को सबको इस बात को अगर हम गहराई से देखें तो करनाल में जितने स्कूल्स हैं कभी उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगा। ठीक है, ज़्यादा फीस वाला ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, कोई आक्षेप नहीं लगा। तो रिपीटेडली अगर एक ही स्कूल पे लग रहे हैं तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग से भी कुछ ऊपर की चीज़ है। तो ये इसकी बिल्कुल प्रशासन को मतलब एक पिछली बैक हिस्ट्री में जाके और पूरा का पूरा इसमें संज्ञान लेना चाहिए और पूरा गंभीरता से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर एक गाइडलाइन बनाई थी स्कूलों के लिए कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, हालांकि वो सब बड़ी कंपनियों में भी है, स्कूल में भी शायद बनी होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि स्कूल का कोई व्यक्ति बाहर आकर बात ही नहीं कर रहा। क्या समझते हैं कि क्या ऐसे कोई मामले आए होंगे या वहाँ तक मामले इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि दाना बाना एक ही है? देखिए, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो इंचार्ज है, जैसे स्कूल्स में प्रिंसिपल हो गया, कंपनियों में जो उनके मैनेजर हो गए वो हो गए, उसके ऊपर अगर कोई भी महिला कोई वहाँ प्रताड़ित अपने आप को फील करती है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी और लीगल ड्यूटी बनती है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो गवर्नमेंट की है उसके समक्ष ये सारा मामला रखे और वहाँ उनको, अब अगर स्कूल ने ऐसा उनके सामने नहीं रखा तो ये एक बड़े गंभीर विषय है। इसका मतलब कि उस कमेटी की भी जांच हो। बिल्कुल, उस कमेटी उसको अगर ये स्कूल ने छुपाया है, उसको हाइड किया है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। मतलब इसका मतलब ये कानून से ऊपर उठ के हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून से ऊपर जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल भी कुछ सामाजिक संस्थाएं जिनमें अभिभावक एकता संघ भी था, ये लोग भी मिले थे, जो और संस्थाएं थी, 2-4 संस्थाएं और थी वो भी मिली थी, लेकिन वो संस्थाएं फिलहाल गायब हैं जो अक्सर फोटो खिंचवाने के लिए, कैमरे पर हाईलाइट होने के लिए सामने आती हैं। उन संस्थाओं
से भी मेरी अपील है कि वो अपना रुख स्पष्ट करें, कम से कम सामने आकर कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी बड़े लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं है। ये बड़ा सवाल है। प्रिंसिपल के ऊपर आरोप है कि नीचे से लेकर ऊपर तक वो इसी तरीके से पहुंचे हैं, ये शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं। समाज को पीड़ित महिला का जो साथ है वो फिलहाल ज़रूर मिल रहा है, लेकिन कितने समय तक मिलेगा ये भी समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भीड़ में पहले 100 लोग होते हैं, फिर 80 होते हैं, फिर 50 होते हैं और लास्ट में जो शिकायत करता है वो अकेला रह जाता है। अब यहाँ पर आम जनता का भी ये दायित्व बनता है कि वो महिला के साथ तब तक खड़ा रहे जब तक इस मामले में सही चीज़ सामने निकल कर नहीं आती। सही चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसाफ दोनों ही पक्ष ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आरोप क्योंकि महिला के हैं तो सबसे पहले बात उन्हीं की जाएगी। वहीं सर नरूला साहब, मैं ये बात कहना चाहूँगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप रहते हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, अभी तक महिला आयोग को यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी और इसके ऊपर अपना संज्ञान दे देना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से, करनाल में एक मामला बहुत चर्चित है कबूतरबाजी का, मैं उस और आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कई स्कूलों ने अब जो फॉरेन एम्बेसी हैं उन्होंने स्कूलों के बच्चों को जो टूर पे लेके जाते थे उस पे बैन कर दिया गया। ऐसा ही मामला इसी स्कूल का है कि 72 इन्हीं के बच्चे जो वहाँ लेके गए, कई स्कूल हैं जिनके बच्चे आज तक वापस ही नहीं आए। और दूसरा लास्ट ईयर का मामला है, 72 बच्चों से इन्होंने 50,000 रुपये के हिसाब से वो पैसे इनसे वीज़ा लगवाने के रूप में पैसे लिए थे। उसमें एक लड़के का वीज़ा लगा था, वो भी अब यहीं पे ही है। वो वीज़े की रकम इतनी तो होती नहीं है, तो वो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अब कबूतरबाजी का मामला हमारी माननीय आईजी भारती अरोड़ा जी के आया है, तो इसकी भी इस स्कूल की भी जांच हो कि 72 बच्चों से 50,000 रुपये के हिसाब से पैसे लिए गए थे, तो उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। क्या कारण है कि इन बड़े जो स्कूल वाले हैं इनके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है, ना सत्ता पक्ष का, ना विपक्ष का, ना महिला आयोग का, ना प्रशासन का, किसी का कोई जोर नहीं है। अभिभावक कब तक मरता रहेगा? मुझे तो चिंता ये हो रही है कि अब जो आने वाला समय है, बच्चे क्या लेके तो स्कूल में आएंगे और टीचर क्या लेके इनको पढ़ाने आएंगे, और अभिभावक क्या सोच के इनको शिक्षा के मंदिर में भेजेंगे, मेरी शिक्षा के मंदिर में भेजेंगे, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर नरूला साहब, मैं एक बात और, कल जैसा कि हमने खुलासा भी किया था कि जो अजय भाटिया हैं वो अपने हाथ से लिखकर पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं कि मैंने इनकी कार्यकुशलता को नज़रअंदाज करते हुए 15 से 37,000 सैलरी कर दी, वो भी लॉकडाउन में तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जैसे महिला की चल गई। 15 से 37,000 किस नज़रिए से देखते हैं? यानी कि दाल में कुछ काला है या दाल काली है? ऐसा है, जो आप बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया बोल रहा है, मैं बार बार एक अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मेरे को करनाल की प्रतिष्ठा, मान सम्मान की चिंता है। मैं तो स्कूल वालों से, सारी करनाल स्कूल एसोसिएशन से पूछना चाहता हूँ कि अब हम बच्चों को, टीचर्स को, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बड़ी भाभी या कोई भी लगा लीजिए जो स्कूलों में शिक्षा देने के लिए आते हैं, वो क्या सोच के अब स्कूलों में आएंगे और क्या हो रहा है। आपने जो सवाल किया है, इन चीज़ों का दोनों पक्षों का, मैं पुनः कहूँगा कि दोनों पक्षों की गहनता से जांच होनी चाहिए। जो इसमें गलत पाया जाता है, देखिए अगर स्कूल वाले ठीक हैं तो उनकी जो इमेज पे फर्क पड़ा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर एक महिला के साथ गलत काम हुआ है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, ये उससे भी ज़्यादा गलत काम है। उससे भी गलत है। एक नारी का शोषण इस देश में किसी ने आज तक बर्दाश्त नहीं किया और ना बर्दाश्त करेगा। जो सोशल मीडिया पर सर हम खबरें चला रहे हैं, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी डोनेशन बहुत मोटी लेते हैं, 9वीं में फेल कर देते हैं, +1 में फेल कर देते हैं, 134 ए के बच्चों को तो ऐसे प्रताड़ित करते हैं कि स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है। कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई मैंने MP महोदय भाटिया साहब के सामने रखी है। करनाल का एक, मैं नाम नहीं लूँगा उस पेरेंट्स का, वो अंडे की रेडी लगाता है और उसकी मिसेज पोस्ट ऑफिस में अडाक पे नौकरी लगी थी। कोविड महामारी के कारण उन दोनों की नौकरी चली गई। जिसने अपने बच्चे के लिए 41,000 रुपये यहाँ पर दिए और उसको स्कूल से धक्के मारकर, इसी स्कूल की, प्रताप पब्लिक स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने MP महोदय के सामने रखा। नर्सरी में
और अभी तक जो इनका स्कूल है, पता नहीं किस डर के कारण टीचर्स आगे नहीं आ रहे। अभी तक किसी को, जो सुनने में आ रहा है, किसी को 30%, किसी को 40%, ऐसा ही संज्ञान मेरे मामले में डीपीएस स्कूल का है, जहां 9-9 महीने की टीचर्स की लीव पहले लिखवा के ले ली गई है और उनको सैलरी नहीं दी गई है। और ये सरकार से अपनी भरपाई के लिए करोड़ों रुपए अनुदान मांग रहे हैं सरकार से। इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ पर सवाल ये है कि मोटी डोनेशन ऐसे स्कूलों में किस लिए 134 ए के बच्चे यहाँ पर पढ़ें, किस लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। 9वीं और 11वीं के बच्चों के कुछ अभिभावक हमारे संपर्क में आए हैं जिन्होंने कहा कि हमने मोटी रकम यहाँ पर अदा की है क्योंकि हमारे बच्चों को इसलिए फेल कर दिया गया था क्योंकि हम उस जगह ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, हमारे बच्चे उस जगह ट्यूशन नहीं पढ़ते थे जहाँ पर स्कूल या टीचर चाहते थे। सर, इन आरोपों में कितना दम है? रह रहकर बातें जरूर ये सामने आती है, लेकिन अब तो लोग खुलकर हमारे संपर्क में जो कह रहे हैं कि 9वीं और 11वीं के लिए उन्होंने भी पैसा दिया। बिल्कुल सही बात है। हमने इस बारे में डीओ महोदय रविंदर चौधरी जी को बहुत बार इस बारे में शिकायत की है। हमने अभी ये जो ट्यूशन फीस का मुद्दा चल रहा है, हमने उनको कहा, लिखित में मेल भेजी है कि ट्यूशन फीस हमें आइडेंटिफाई करके बताई जाए, इतनी ट्यूशन फीस है। इन्होंने सभी स्कूलों ने एक ही मद में सारा कुछ जोड़ दिया है। तो हमारे डीओ महोदय कहते हैं मैंने जांच में पाया, बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं ना कहीं दबाव है, अगर ऐसे अफसर हमारे सरकार के रखवाले हैं तो इसका तो भगवान ही मालिक है। तो जनता के रखवाले अगर ऐसे अधिकारी हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है, और भगवान तो देर सवेर सुन ही लेते हैं, अफसर चाहे सुने या ना सुने। यहाँ पर मेरे पास देखिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो कल रात से बैठकर मैंने सुबह तक नोट डाउन किए। यहाँ पर एक सवाल बहुत गंभीर है। ये स्कूल है, सामने घर है, ये स्कूल से घर बुलाने का जो कल्चर है वो मेरी समझ में नहीं आया। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनसे एक बार बात करते हैं। सर, स्कूल से स्कूल के मालिक घर में महिला टीचरों को बुलाते हैं, क्या लगता है आपको कि दाल में गड़बड़ है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दाल काली है। ये सरासर गलत है। आप मतलब एक महिला टीचर को, और वो भी आफ्टर स्कूल आवर्स, उसको घर पे बुलाना, और जबकि संडे को बुलाना, और जबकि आपके घर वाले फीमेल जो भी हैं घर में, फीमेल मेंबर्स नहीं है, उनकी एब्सेंस में उनको बुलाना, ये सरासर गलत है, इलीगल। आप ये जानना नहीं चाहेंगे, सीबीएसई से नहीं पूछना चाहेंगे कि स्कूल प्रांगण में घर होने का क्या मकसद और क्या मतलब है? क्यों घर बुलाया जाता है? जब कहा यह जा रहा है कि वो रहते ही घर पर है, तो स्टाफ को घर बुलाने का क्या मतलब है? भी स्टाफ का कंसर्न तो स्कूल के प्रिंसिपल तक है। घर पे बुलाने का मतलब, और उसी वजह से ये आरोप लगे, क्या लग रहा है आपको इस मामले में? पूरी दाल काली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है। तो स्कूल संचालक का घर ठीक है, वो साथ में है, उनका कोई बात नहीं, मगर इस तरह का उन्होंने जो भी अपना एक प्रैक्टिस बनाई हुई है वो सरासर गलत है। जो प्रैक्टिस बनाई हुई है वो सरासर गलत है। यहाँ पर मैं नवीन अग्रवाल जी से एक बार फिर से जुड़ूंगा। नवीन जी, 10 साल में, पिछले 10 साल में अगर हम ये सवाल उठाएं तो क्या आप समर्थन करेंगे कि जितने स्टाफ ने नौकरी छोड़ी या उन्हें निकाला गया, जो सैलरीज उन्हें दी गई, खासकर जो महिला स्टाफ है, उनको भी जांच का हिस्सा बनाया जाए? ऐसा हो सकता है कि अगर ये शुरुआत की जाए तो ऐसे खुलकर जो महिला स्टाफ है वो सामने आ जाए और पता लगे कि लोगों को जो निकाला गया इसी वजह से, जैसा उस महिला को निकाला गया कि बात नहीं मानी, इसी वजह से उनके साथ भी उत्पीड़न हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। आप देखिए, जो इस टाइम जो बेरोज़गारी के चलते हो सकता है जो प्रेजेंट वर्किंग टीचर्स हों वो सामने आने से हिचकिचाएं, वो ना सामने आएं, लेकिन जो चली गई हैं या वो जो छोड़ गई हैं या जिनको निकाल दिया गया है उनको ज़रूर इस जांच में शामिल करना चाहिए। पिछले 10 साल से कंपनियों में भी इस टाइप का प्रोविज़न है कि एग्ज़िट इंटरव्यू होता है कि जो कंपनी छोड़ के जाते हैं तो एग्ज़िट के आप किस कारण से छोड़ के जा रहे हैं, तो ताकि वो अपने आप को सुधार कर सके, कंपनी सुधार कर सके। तो मतलब जांच इसमें ज़रूर होनी चाहिए। वो 10 साल की टीचर्स जो छोड़ी हैं उनको, जो अपॉइंट की हैं उनको भी, जो छोड़ी हैं उनको भी, उनका पूरा जांच में शामिल करना चाहिए और प्रशासन को इसमें गंभीरता से इस मांग को मांगना चाहिए। गंभीरता से यहाँ पर जांच की जो मांग है वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो महिला है उसकी हिम्मत को चारों तरफ ज़रूर सराहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन उसको सराहने का फ़ायदा तब है अगर उत्पीड़न की और जो पीड़िता हैं वो सामने आए और महिलाएं सामने आए। हो सकता है कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, उन्हें जांच में शामिल ज़रूर किया जाना चाहिए। वो महिलाएं अगर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो करनाल के डीसी या भारती अरोड़ा जो आईजी हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है, करनाल के जो एसपी हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है, जो अभिभावक एकता संघ के पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि फ़ायदा असल में तभी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ ये पलटी मार जाए और कल को शिकायतकर्ता को ही इसकी कीमत चुकानी पड़े, ऐसा भी सामने आ सकता है। वहीं पर सवाल ये भी है कि जो स्कूल प्रबंधन है अब उसके ऊपर नए आरोप लग रहे हैं। आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि कमरों में
टीचरों को, खासकर महिला टीचरों को नचाने के किस्से सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन आरोपों में कितना बल है, क्या इनकी जो जांच है वो हो पाएगी। यहाँ पर सवाल ये भी है, महिला ने भी ये सवाल उठाए हैं, जो करनाल शहर के नामी लोग हैं वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि करनाल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, जो चंडीगढ़ दिल्ली तक पहुँच रखते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए स्कूल में बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी बनाई गई है। सर, क्या लगता है आपको, ये जो आरोप लग रहे हैं कि नेताओं को, अधिकारियों को, जिनके हाथ में जनता को न्याय देना है, अगर उनको खुश रखने के लिए पॉलिसी बनाई गई है तो फिर तो ये और भी ज़्यादा गंभीर है। जांच की ईमानदारी किस तरह से परखी जा सकती है? उपल साहब, जो चीज़ आप बता रहे हैं ये जांच का विषय तो है ही है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन ऐसा कोई सिस्टम डिप्यूट करे। मैम को, आईजी साहब को तो सारे संज्ञान का हमने, कबूतरबाजी का, स्कूल फीस का, ये जो कृत्य हुआ है इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, इसकी जांच होगी। इस जांच में मैं चाहता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, सच्चाई उनसे पता लगती है, टीचर से पता लगती है, उनके अभिभावकों से पता लगती है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे से संपर्क करें। नंबर है, नवीन अग्रवाल जी हैं, 98 130 52 126। मेरा नंबर है 7266 8200। आप निर्भीक होके आपकी जो भी ग्रीवेंसीज हैं आप हमारे तक पहुंचाएं, हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, मीडिया तक पहुंचाएंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक आप लोगों की पहुँच नहीं है। हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है, पूरे करनाल की जनता से मेरा अनुरोध है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शिक्षा विद्या मंदिर पर ये आरोप आए हैं, जिनके संचालक हैं बड़े आदमी या जो टीचर है, दोनों पक्षों की गहनता से जांच हो। मेरा पुनः अनुरोध है कि इसको बड़ा ही सोच समझकर प्रशासन को इस बारे में ऐसा फैसला लेना होगा कि विद्या के मंदिर की प्रतिष्ठा दोबारा से कायम करें। यहीं से भारत का भविष्य है। अगर शिक्षा मंदिर में ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? मैं तो हो सकता है कि कल को अगर कोई और मामला सामने, वो शिकायत करता सिर्फ इसलिए सामने ना आए कि इतना बड़ा, माफ कीजिएगा, जो मामला है, अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं सामने आकर क्या करूंगी? ऐसा है, चाहे कोई भी हो, मगर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर लाठी लगती जरूर है। देर लगे या सवेर लगे, उस पे भगवान अपनी अनुकंपा जरूर बरसाता है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, बात सिर्फ यही है कि इसकी बड़े बढ़िया ढंग से, गहनता से, इसकी निष्पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष और स्कूल एसोसिएशन को पब्लिक के सामने सच आना चाहिए, ताकि उनका विश्वास शिक्षा मंदिर के प्रति, पुनः प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति और विपक्ष के प्रति और स्कूल एसोसिएशन के प्रति विश्वास बने। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे आएं और इसमें बढ़ चढ़कर इसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमारे साथ खड़े हों। धन्यवाद। तो अय्याशी, शराब, शबाब और पैसा, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, इसी का ये पूरे का पूरा मिश्रण है, जिसकी बदौलत जो वो महिला है उसको पुलिस के पास जाना पड़ा, FIR दर्ज करवानी पड़ी। अब सवाल उठते हैं कि इनके जो संचालक हैं उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप है कि उनकी नज़रें इतनी खतरनाक हैं कि कोई भी जो महिला स्टाफ है वो उनके नज़दीक से निकलने से भी उसे डर लगता है। ये वो महिलाएं सोचती हैं कि कहीं अगला शिकार हम ना हो जाएं। ये बातें भी मेरे पास खुलकर सामने आई हैं। हालांकि मैं उन महिलाओं का नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान ना बताने की शर्त पर ही इतनी बातें बताई हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, पैसे वाले लोग हैं और कल को कुछ भी हो सकता है। इसी के चलते ये जो सब कुछ, ये पूरा ताना बाना है, इसके ऊपर सवाल जवाब उठ रहे हैं। एक बार स्कूल देख लीजिए, प्रताप पब्लिक स्कूल, जरनैली कॉलोनी करनाल, प्रताप पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 करनाल, प्रताप पब्लिक स्कूल जूंडला और शायद मेरे ख्याल तरावड़ी में भी इनका एक स्कूल है, और पानीपत में भी, जी हाँ, 5-6 स्कूल हैं। और हर स्कूल जो है उसकी जो इमेज है वो सिर्फ इस बात से जुड़ी हुई है कि इस मामले की जो सच्चाई है वो क्या है। हर जो स्कूल है उसके बच्चे का भविष्य इस बात से जुड़ा हुआ है कि इस मामले की सच्चाई क्या है। क्या लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने के बाद जब बच्चे स्कूल आने लगेंगे, क्या वो अभिभावक ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाएंगे जिसकी जांच 2-2 SIT कर रही हैं, जिसकी शिकायत करता है एक महिला जिसने खास तौर पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आखिरी मेरे पास बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और नरूला जी से मैं बात करूंगा। नरूला साहब, 2 और स्कूलों में ट्रस्टी बताए जा रहे हैं अजय भाटिया,
एक बड़ा अस्पताल है कुंजपुरा रोड का, उसमें ट्रस्टी बताए जा रहे हैं, उसमें जो नौकरी पे रखा जाता है, निकाला जाता है, उसमें भी हस्तक्षेप की बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि प्रताप स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनको, हालांकि ये प्रेसिडेंट है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज ज़रूर रखा गया होगा, अगर नहीं रखा तो फ़ायदा देने के लिए हो सकता है, ना रखा हो, क्या सभी मैनेजमेंट से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जाँच होने तक, क्योंकि प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से जनता तक, सरकार तक और सारे मतलब करनाल की जनता तक ये बात रखना चाहूँगा। ये जितनी भी ट्रस्ट बनी हुई है, जो हमारे देखने में हमने आरटीआई के द्वारा जो हमने जानकारी जुटाई है, उसमें ये पता है कि ये किसी स्कूल में ये ट्रस्टी हैं, वो इनके स्कूल में ट्रस्टी हैं। मतलब ये सेटलमेंट का खेल है सारा, और परिवारवाद है सारा, परिवार के ही बंदे उधर हैं और इधर हैं। इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जो आपने मुद्दा रखा है, मैं चाहता हूं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। हमें तो आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आपने हमें अभिभावक एकता संघ को बुलाया है। हमें तरह तरह की धमकियां आती रहती हैं। वही कहते हैं लोग, आज की तारीख में कहते हैं भगत सिंह हो पड़ोसियों के घर में हो, हमारे घर में तो आज़ादी आ जानी है। हम अब अपना जीवन यापन कर चुके हैं। आज मेरी 55 साल उम्र है। अगर कल को मुझे कुछ इनके द्वारा कर दिया जाता है, मेरे को ऐसी कोई चिंता नहीं है, ना मेरे को कोई फिक्र है। मगर गरीब का बच्चा, जो आपने 134A का मुद्दा रखा था, गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि जो जो बातें आज आपने रखी हैं, इनकी गहनता से प्रशासन को जांच करनी चाहिए। इसी स्कूल की नहीं, हर हिंदुस्तान के प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो अपने जहाँ पे भी हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। रह रहकर आरोप करनाल के एक ही स्कूल पर हैं, वो आरोप क्यों हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति पर क्यों है ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं नवीन जी। ट्रस्टी हर स्कूल के होते हैं, लेकिन आरोप हर ट्रस्टी पर नहीं होते, तो क्यों ना उतनी देर तक के लिए स्कूल अपना बड़प्पन दिखाए, बाकी मैनेजमेंट्स अपना बड़प्पन दिखाएं और उनको बर्खास्त किया जाए या सस्पेंड किया जाए कि ठीक है, जब तक जांच होती है आप जांच को प्रभावित ना करें। इस स्कूल जो इनका घर है इनको सील किया जाए, क्योंकि क्राइम सीन है। क्या कहते हैं? देखो, क्राइम सीन की तो पुलिस की पहली ड्यूटी बनती है कि वहाँ अपना वो सील करे। और एक जो है, ये मान लीजिए अगर इनको निकाल भी दिया तो बाकी फैमिली मेम्बर तो इनके ट्रस्टी हैं ही हैं। हालांकि टेक्निकली लीगली ये फैमिली ट्रस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने ऐसा ताना बाना बन रखा है, मतलब पॉलिसी ऐसी। हाँ, ऐसा है कि भाई वो अपना फैमिली ट्रस्ट का ही एक रूप है। इसका सबसे बढ़िया हमारा सुझाव यही है कि सरकार अपना इन स्कूल्स के ऊपर, जो इनके सारी ब्रांचेस के ऊपर एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए और वो सारी एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ वो हैंडल करे। निलंबित होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये जो है, ये हमारी बच्चियाँ जो आ रही हैं स्कूल में एजुकेशन के लिए, हमारी जो बहनें और जो आ रही हैं अपना टीचिंग के लिए, उन सब की प्रतिष्ठा, उन सब की मान मर्यादा इस टाइम वो घेरे में है, दाव पर है। तो इसलिए ज़रूर इसमें सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई एक्शन होना चाहिए। आकर्षण जी, इसमें एक बात और, ये ऐसी शैली है जो जितनी बातें आई हैं इसमें सारा रोल प्रशासन के अफसरों का नज़र आ रहा है। अगर ऐसा उन्होंने पहले दिन से इसको ठीक किया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात है कि पहली शिकायत पर अगर सख्त कार्रवाई होती तो नौबत ऐसी ना आती। स्कूल एक बार देख लीजिए, प्रताप पब्लिक स्कूल, जर्नैली कॉलोनी, करनाल। आरोप गैंगरेप के हैं, 3 आरोपी हैं, 2 स्कूल के लोग हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी है। अब सवाल उठता है कि कितनी गंभीर जांच इस गंभीर मामले पर होगी। क्या मामला रफा दफा हो जाएगा, या इंसाफ की जो किरण अभी भी दिखाई दे रही है वो उस महिला को मिल पाएगा, या फिर मामले में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं है, किसी के सामने नहीं है। वो दोनों तरफ में से किसी तरफ भी पलटी खा सकता है। आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, महिला को इंसाफ की उम्मीद उतनी ज़्यादा बनती जाएगी। आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद।